मैंने कहा था कि बिहार में 243 सीटें हैं और उनमें से जो एनडीए है, गठबंधन है, उसमें तकरीबन ये 110 पा जाएंगे या ज्यादा से ज्यादा ये 95 या 100 पाएंगे सीटें। और उसमें जो महागठबंधन है, जो कांग्रेस आरजेडी वाला महागठबंधन है, वो ज्यादा से ज्यादा अगर जाएगी तो 95-90 सीट या ज्यादा से ज्यादा 100 सीटें पर आएगी। और एमआईएम को हमें ज्यादा से ज्यादा जो देना है 40 से 45 सीटें, 30 से कम तो हमें देना ही नहीं है। कम से कम 30 से 35 सीटें हमें एमआईएम को देना है, कम से कम की बात करें। अगर ज्यादा जाएंगे तो 40 से 50 तक हम देने की कोशिश करेंगे, आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन इस बात से आपको यह भी समझना होगा कि जिस तरीके से बिहार के अंदर एमआईएम पार्टी का बहुत बड़ा, हम कह सकते हैं, भौकाल है, जिसे मतलब रुआब चल रहा है एमआईएम पार्टी का, यह कहना गलत नहीं होगा कि एमआईएम पार्टी 40 से 45 सीट इंशाल्लाह जरूर निकाल लेगी। तो इसी वजह से हम कह रहे हैं कि आप अगर इतनी सीटें निकाल के दे दोगे तो इनको गठबंधन झकमार के करना पड़ेगा। मैं तो यही बात कह रहा हूं कि एनडीए गठबंधन जो है ज्यादा से ज्यादा 95, 105, 110 सीटें निकाल पाएगी। लेकिन जो बड़े बड़े टीवी चैनल हैं, सोशल मीडिया के, वो तो इतना भी अंदाजा नहीं लगा रहे। वो तो ये अंदाजा लगा रहे हैं कि एनडीए गठबंधन है 85, 85, 80 के करीब में ही सिमट कर रह जाएगी। और जो महागठबंधन है ज्यादा से ज्यादा अगर जाएगी तो 95 या 100 तक जाएगी। और उसमें जो चांस बनेगा उसमें 35 से 40 एमआईएम के होंगे और जो दिगर पार्टियां, छोटी छोटी पार्टियां हैं, 1-2 सीट 4 उनकी भी होंगी। जी हां, तो जो छोटी पार्टियां हैं उन पार्टियों का जो सीट है वो हो सकता है कि एमआईएम पार्टी को मिल जाए और एमआईएम पार्टी अपनी और मजबूताई तैयार कर सके। क्योंकि जो बड़े बड़े गठबंधन हैं इनको तो जाहिर सी बात है छोटी पार्टियां सपोर्ट नहीं करेंगे और ना ही करती हैं और ना इनको वोट देंगी। तो इस वजह से हमारी जो नजर है वो यही है कि हमें किसी से भीख नहीं मांगना है। हमें ऐसे तरीके से बिहार से निकलना है कि जैसे कि बिहार में हमें खुद 40 से 45 सीटें मिल जाएं। किसी को सामने हमें हाथ नहीं जोड़ना है, बल्कि उनको नाक रगड़वाना है। क्योंकि जब तक हम नहीं देंगे अपनी सीटें, वो सरकार नहीं बना सकते। जी।